जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। बैन ते बल जिम चहकागु, जिम ससु चहे नागे अरे भागु, जिम चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकता के कामी लयहि, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालुच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निश्चल कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओ सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय शकानी, सखी लवाए गई जहरानी, राम शुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विदेह काह करनिया, भूपे बचन सुन इत उत तक ही, लखनु राम डर बोले न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवन नृपन शकोप, मनहु मत गज बन निरखे, सिंह किशोर है चोप, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख विकल पुर नारी, सब मिल देह मही पनगारी, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखे महीप शकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरे शरीर भूते भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कच्छ कुन करुण हुई आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषुराते, सहजहु चितवन मन हुरिशाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध और बाहु विशाला,
चार जनेऊ माल मृगछाला, कटे मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर युगोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत मेषु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप, धर्मुन तन जन वीर रस, आयु जह सब भूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे शुभाए चित वही हितु जानी, सो जाने जनु आए खुटानी, जनक बहोरे आए शिरुनावा, सिय बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझ जाता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई शयानी, विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखे भल जोटा, राम ही चितय रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरे बिलोक विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जान अजान जिम, व्याप्यु को शरीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप कंड महि डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरि से बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगे दिखाए मूढ़नत आजू,
उलटऊ महे जहाँ लहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतारु देते नृपुनाहि, कोटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, वेद अवशबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुबाहु सुनि सीता, अरध निमेष कल्प शम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुबीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहे किन मोहि, सुन रिसाए बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करे कर लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सोविल गाँव बिहाय समाजा, न तमारे जेहि सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर हे अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हे गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृंग वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, री नृप बालक काल बश, बोलत तो है न संभार। धनु ही समुद्र पुरारे धन, विदित सकल संसार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।